चलिए, वाराणसी से बड़ी खबर इस वक्त ही आपको बता देते हैं कि गंगा जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। वाराणसी से बड़ी जानकारी इस वक्त ही आप देख पा रहे हैं, गंगा जल स्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो बताया जा रहा है कि बारिश बांध से पानी की वजह से अब लोगों को आसपास के इलाके के जो लोग हैं उनको दिक्कत हो रही है। तो तेजी से बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। बारिश बांध से पानी छोड़ने के चलते बढ़ा जलस्तर। बीते 24 घंटे में गंगा का जलस्तर बढ़ा है। तो छोटी नाव के संचालन पर लगाया गया रोक। बड़ी मोटर पर क्षमता से आधे यात्रियों को बैठाने के निर्देश दिए गए। जलस्तर को बढ़ने के कारण ये निर्देश दिए गए, यानी लगातार जो जलस्तर बढ़े हैं, जलस्तर को देखते हुए ये निर्देश जारी किया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं वाराणसी से है, जहां पर गंगा का जलस्तर बढ़ा ही है। ये तस्वीर आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये जो तस्वीर है आप देख सकते हैं कि 80 घाट के आसपास के क्षेत्र है, जहां पर किस तरीके से जलस्तर लगातार बढ़ा है। तो ऐसे गंगा की अगर बात करें तो गंगा का जलस्तर बढ़ जाता है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत उन लोगों को होती है जिनका घर गंगा के किनारे है। जलस्तर बढ़ने की वजह से अभी बीच में कभी कभी ऐसा होता है कि 80 घाट के आसपास, जहां पर दशाश्वमेध घाट की बात करें वाराणसी की, तो वहां पर जलस्तर जब बढ़ जाता है ज़्यादा तो कभी कभी गंगा आरती करने में भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये तस्वीर आपने टीवी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वाराणसी से, जहाँ पर छोटी नावों के संचालन पर रोक लगा दिया गया है। तो बड़ी मोटर बोट पर आधे यात्रियों को बैठाने के निर्देश जारी किए गए हैं, यानी जो बड़ी मोटर हैं जो चलते हैं नाव और उनको चलाने के निर्देश है, लेकिन जो क्षमता है उससे आधे लोगों को वो बैठा सकते थे। ये बड़ी जानकारी वाराणसी से देख पा रहे हैं। तेजी से बढ़ रहा है गंगा का जल। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आकाश यादव वाराणसी से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, लगातार तेजी से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और छोटी नाव को तो मना कर दिया गया है। बड़ी नाव जिनमें मोटर लगे हुए उनको जितनी उनकी कैपेसिटी है उससे आधे यात्री बैठाने के लिए निर्देशित किया गया। क्या जानकारी है, बताइए। बिल्कुल, देखिए सौरभ, पहाड़ी क्षेत्रों में हो रहे लगातार मूसलाधार बारिश का वजह गंगा और उसकी सहायक जो नदियां हैं वो उफान पे है, यानी कि अब जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है। यदि आंकड़े की बात करें तो 10 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और वर्तमान दौर में जो जलस्तर है, जो केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट सुबह 8 बजे दी गई है, उसमें 62.28 मीटर तक जलस्तर पहुंच चुका है, यानी कि खतरे के निशान से लगभग 8 मीटर कम अभी गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। तो आने वाले समय में जो घाटों का संपर्क है वो भी टूट सकता है। जो नौकाएं, अभी केवल छोटी नावों को बंद किया गया, बड़े नावों को संचालित करने की अनुमति है, वो भी क्षमता से आधे यात्री को बैठाना है, यानी कि जो लोग पहले 30-40 लोगों को बैठाते थे उसे अब 10 से 15 लोगों को बैठाकर नौका संचालन करना होगा। लेकिन जिस तरीके से जलस्तर बढ़ रहा है उसे यह अनुमान मान के चलना होगा कि आने वाले समय में पूरी तरीके से नौकाएं बंद होगी। उसके साथ ही जो घाटों का जो संपर्क है वो भी टूट सकता है। कभी-कभी ये भी देखने को मिलता है कि वाराणसी में दशाश्वमेध घाट या फिर 80 घाट या फिर जो जहां पर गंगा आरती किया जाता है वहां पर भी पानी बहुत ऊपर तक घाट तक आ जाते हैं, जिसकी वजह से और गंगा आरती को और पीछे से करना पड़ जाता है। कभी-कभी तो ऐसा होता है लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आरती करने में भी बहुत दिक्कत होती है। बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा। आने वाले समय में ये भी देखा जा सकता है कि जो आरती करने का स्थल है, जहाँ पे श्राद्धकालीन गंगा की आरती होती है दशाश्वमेध घाट पे, उस स्थल को भी चेंज किया जा सकता है। लेकिन अभी जो आरती की हो रही है उस स्थल को हो रही है। घाट किनारे जो छोटे छोटे मंदिर हैं वो डूब चुके हैं, आधी सीढ़ियां जो है डूब चुकी है। लेकिन जलस्तर 10 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार जिस तरीके से बढ़ रहा है उसी रफ्तार से आगे भी बढ़ता रहा सौरभ। तो जो गंगा आरती होती है, शांतिकालीन गंगा आरती होती है दशाश्वमेध घाट पे। अच्छा आकाश, सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशानी होती है तो वो जो घाटों के किनारे जिनका घर है तो उनको ज्यादा दिक्कत होती है। उनके लिए भी कोई गाइडलाइंस जारी किया गया है या प्रशासन की तरफ से कोई निर्देश दिए गए हैं? बिल्कुल, देखिए घाट किनारे रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि घाट किनारे लोग रहते हैं। अब यदि गंगा का जलस्तर बढ़ा, बाढ़ हुआ, जैसी स्थिति हुई, तो नाव से ही अपने रोजमर्रा के सामान को आप ले सकते हैं। लेकिन समय रहते हुए वो लोग पलायन कर जाते हैं तो सुरक्षित होते हैं, क्योंकि कुछ जगह ऐसे हैं घाट किनारे जहाँ की मकान जर्जर है, जहाँ पे एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की नाव नहीं पहुंच सकती है। तो इसलिए नगर निगम की टीम हो या जल पुलिस की टीम हो, वो लगातार घाट किनारे रहने वाले लोगों को चेताया जा रहा है कि आप लोग समय रहते हुए जिस तरीके से जलस्तर बढ़ रहा है, आप लोग
उचित स्थान पे उचित स्थान पे चले जाएं, क्योंकि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आने वाले समय में बाढ़ जैसी स्थिति होगी। अभी खतरे के निशान से 8 मीटर गंगा का जलस्तर कम बढ़ रहा है। आने वाले समय में खतरे के निशान को भी क्रॉस करेगा, घाटों का संपर्क भी टूटेगा, नौकाओं का जो संचालन है वो पूरी तरीके से बंद रहेगा। चलिए आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।